क्या आप जानते हैं रमज़ान के 30 रोज़े रखने से हमारे शरीर पर क्या असर होता है? इस पर जापानीज साइंसदान ने एक बड़ी खोज की है। इसका जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। जापानी बायोलॉजिस्ट योशिनोरी ओशोमी एक साइंसदान है जिसको 2016 में मेडिसिन पर नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसे जब पूछा गया कि आपने ऐसी कौन सी चीज़ बनाई है जिसकी बिना पर आपको दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कैंसर की मुमकिना दवा खोज ली है। और इस बात पर दुनिया ने बड़े पुरअंदाज में उनकी काबिलियत पर फख्र किया और मुबारकबाद दी गई। इसके बाद डॉक्टर योशिनोरी ओशोमी ने कहा, मैंने कैंसर की दवा नहीं बल्कि कैंसर से बचाव का हल तलाश कर लिया है। तो लोगों ने उनसे पूछा कि बताइए ऐसा क्या किया जाए कि कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज या बीमार से बचा जा सके। तो उन्होंने कहा कि जब हम भूखा रहते हैं तो हमारी बॉडी में मौजूद गिजायत यानी भोजन खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से जिस्म भूख महसूस करता है। अगर इस भूख के दौरान जिस्म तक खाना ना पहुँचे तो हमारे जिस्म भूख की शिद्दत की वजह से अपने अंदर मौजूद उन जहरीले सेल्स को खाना शुरू कर देता है जो कैंसर का सबब बनते हैं। इस अमल को मेडिकल की लैंग्वेज में ऑटोफेगी कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म ऐसे बीमार सेल्स से पाक हो तो आपको भूखा रहना चाहिए। जब ऐसे सेल्स मरना शुरू कर देता है तो कैंसर का परसेंटेज कम हो जाता है। इसके बाद जापानी साइंसदान से पूछा गया कि इंसान को साल भर में कितने दिन भूखा रहना चाहिए कि उसमें कैंसर ना पाया जाए। तो उन्होंने कहा अगर 20 से 25 दिन कम से कम और 9 से 10 घंटे भूखा रह जाए तो उसकी बॉडी ऐसे तमाम जहरीले सेल्स को खा जाएगी और उसमें कैंसर नहीं होगा। आज हमें समझ आया कि मोमिन के ऊपर रोज़े क्यों फर्ज किए गए और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई, खाओ पियो और हद से आगे ना बढ़ो, बेशक वो हद से बढ़ने वाले को पसंद नहीं फरमाता। और हदीस पाक में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। मैं कुर्बान जाऊँ ऐसे दिन पर जिसमें इबादत के अंदर भी बीमारियों का इलाज रखा है। इसके अलावा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाओ पियो और पहनो और खैरत करो बगैर फजूल खर्ची और तकब्बुर किए। दोस्तों, इंसान को खाने के सिर्फ थोड़ी सी मिकदार की ज़रूरत है जो इंसानी जिस्म में ताकत पैदा कर सके, जितनी ताकत इंसानी जिस्म में ज़रूरी है, और इससे उसकी सेहत अच्छी रहे और वो अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां पूरी कर सके। इंसानी जिस्म को जितना खाने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा जिस्म में दाखिल होने वाला खाना चर्बी बन जाता है, जिसकी वजह से इंसान का जिस्म बढ़ जाता है और उसकी रफ्तार धीमा हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस करने लगता है। इसके अलावा इंसानी शरीर बहुत बीमारियों से गुजरता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज किए ताकि 11 महीने के दौरान खाने पीने की निवारण हो सके। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रोज़े रखने का हुक्म इन अल्फाजों में बयान फरमाया है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहलों पर रोज़े फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। दोस्तों, कुरान मजीद में बीमार और मुसाफिर के लिए रोज़े मुअख्खर करने और जो रोज़ा ना रख सके उनके लिए फिदिया अदा करने का हुक्म दिया है। इसके बाद रोज़ा रखने की हिकमत इन अल्फाजों में बयान फरमाई, और तुम्हारे लिए रोज़ा रखना ही बेहतर है अगर तुम जानते हो। दरअसल यहाँ ये बताया गया है कि अगर तुम मौजूदा इल्म को समझते हो तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम रोज़े रखो, क्योंकि रोज़ा अपने अंदर बेशुमार नफसियाती और तिब्बी फ़ायदों को रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े रखो और तंदुरुस्त हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां और सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।